प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। सच में परमेश्वर हमारा बहुत भला है, जो हमेशा अपने बच्चों को आनंद से भरे रखता है। और इस समय के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ, जिसने मुझे चुन के अपने समीप आने का मौका दिया है। मैं एक गवाही है अपने जीवन की, जो आप लोगों के साथ शेयर करना मांगती हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे चुना। सच में उसने मुझे चुना, अन्य जाति से चुन के वो मुझे अपने समीप लेके आया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। एक बार की बात है कि मैं बहुत बीमार रहती थी, बहुत परेशान रहती थी। मेरी हड्डियों में एकदम से जान नहीं थी। मैं बहुत वीक, बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। सब कहते थे पता नहीं क्या हो गया है इसको, क्या इसको बीमारी लग गई है। चारों तरफ मम्मी पापा बहुत परेशान हो रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत हताश हो चुके थे वो। मतलब उनको लोगों ने जैसा बताया वो वैसा वैसा करते चले गए। उन्होंने बोला यहाँ जाओ तो वो वहाँ चले गए। उन्होंने कहा है मट्टी ले लो, मट्टी से ऐसे यहाँ पे डाल दो, ये हो जाएगा। आप उस बाबा के पास चले जाओ, आप उस मौलवी के पास चले जाओ, आप यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली थी कि कैसे भी करके हमारा बच्चा ठीक हो जाए। हर माँ बाप कोशिश करता है सच में कि उसका बच्चा, हम कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं, बस हमारा बच्चा ठीक हो जाए। उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली और वो चारों तरफ घूम लिए, फिर लिए। काफ़ी साल हो गए। जब मैं 6th क्लास में थी, कुल बहुत छोटी थी, जब से लेके मैं कॉलेज टाइम तक उस चीज़ से घिरी रही, बहुत हताश परेशान रह गई। मेरा शरीर दिन प्रतिदिन बहुत कमज़ोर होता चला गया, बहुत मैं वीकनेस मतलब मेरे को फील होती चली गई। चीज़ें बहुत ख़राब होती चली गई। जैसे जैसे समय गुजर रहा था वैसे वैसे चीज़ें बहुत ख़राब हो रही थी। लेकिन एक दिन आया जब मैं स्कूल टाइम की ही बात है, आई थिंक मैं 10th 11th में थी। तो एक दीदी की फ्रेंड आई, उन्होंने बोला जब आप चारों तरफ जा चुके हो तो जहाँ मैं बोल रही हूँ जगह और चले जाइए। उन्होंने कहा ठीक है हम चले जाते हैं। वो बहुत मतलब नहीं मानते थे कि हम परमेश्वर को नहीं मानते, क्या है ये सब है, हम लोग ठीक नहीं कर सकते क्या। मतलब बहुत बातें थी, बहुत चीज़ें थी, बहुत बहस हुई, बहुत चीज़ें सामने आई, बहुत सी बातें फैमिली को लेके, धर्म को लेके, मतलब बहुत सी चीज़ें सामने आई। लेकिन फिर भी वो माँ बाप थे, माँ बाप ने सोचा बस हमारा बच्चा ठीक हो जाए। उस टाइम पे इंसान भूल जाता है धर्म, जाति, कास्ट, ऊंच नीच सब। सच में उसे पता है कि उसे अपने बच्चे को ठीक करना है। और वो उन्होंने कहा ठीक है हम चले जाएंगे। और वो वहाँ पे गए, संडे को चर्च में गए और उन्होंने दुआ कराई तो उनको कोई असर नहीं दिखा। उन्होंने कहा क्या फ़ायदा हुआ हमारा वहाँ जाने से, हमने इतना किराया लगाया, हम वहाँ बैठे भी गए भी और कुछ फ़र्क नहीं दिखा हमारी बेटी में। तो फिर उन्होंने कहा कि अंकल आप ये सोचो, आप कितने साल से, 8-9 साल से कंटिन्यू भाग दौड़ कर रहे हैं और आपको कुछ नहीं मिला। आप हताश हो चुके हैं और कंडीशन इसकी बिगड़ चुकी है और आप चाहते हैं कि एक संडे जाते हैं वहाँ चीज़ें बहुत बेस्ट हो जाएं। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है बेटा तू कह रही हो तो हम जाएंगे। वो 1 महीना कंटिन्यू गए, हर संडे आई थिंक। और हर संडे जाने पे उन्होंने मतलब महसूस किया कि हर संडे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ें ठीक हो रही है। सेहत में हल्का सा अंतर आया, बहुत एकदम से तो नहीं लेकिन धीरे धीरे अंतर आया। दुआ करने पे, दुआ करके चीज़ें खिलाई जा रही हैं तो चीज़ें सच में शरीर को लग रही हैं और वो ठीक होती जा रही हैं। और सच में परमेश्वर पिता ने मुझे उस बीमारी से मुक्त किया और आज मैं ज़िंदा बैठी हूँ। सच में परमेश्वर पिता का सच में बहुत धन्यवाद करती हूँ। उसने मुझे जीवन दिया और अपने समीप आने का मौका दिया। और आज मेरे जीवन में सच में परमेश्वर ने जितनी परेशानी थी उन सबको दूर कर दिया, उन सबसे मुक्त किया है। और सच में परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। और आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी, अगर आप सच में बहुत हताश हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं अपनी लाइफ से, तो प्लीज़ आप एक बार परमेश्वर से दुआ करिए, यीशु मसीह से एक बार दुआ कीजिए और सच में वो आपकी लाइफ को सेव कर देगा। हमने भी आशा खो दी थी, मम्मी पापा क्या, मैंने खुद, मुझे नहीं लगता था शायद मैं जी पाऊँगी, मुझे नहीं लगता था कि शायद मैं आगे कुछ देख पाऊँगी, आगे की लाइफ कुछ बेहतर हो पाएगी मेरी, मैंने नहीं सोचा था। मुझे लगा था अब मैं धीरे धीरे मेरी कंडीशन बेकार होती जा रही है और मैं शायद यहीं लेटे लेटे ख़त्म हो जाऊँगी और मैं आगे की लाइफ में कुछ नहीं देख पाऊँगी। लेकिन सच में परमेश्वर ने वो मार्ग मुझे दिखाया और मुझे एक नया जीवन दिया। उस
जीवन जो मैं बिल्कुल ही हताश हो चुकी थी, जो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी जीने की, परमेश्वर ने मुझे उम्मीद दिलाई, मुझे अपने आनंद से भरा, अपने प्रेम से भरा और मुझे एक नया जीवन दिया। इसके लिए सच में मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि सच में वो जीवन देने वाला है, वो मुर्दे में सच में जान डालने वाला है। एक तरीके से मैं एक मुर्दा ही थी, जो परमेश्वर ने मुझे दोबारा से खड़ा कर दिया, और सच में उसका धन्यवाद करती हूँ उस लाइफ के लिए भी। अगर आप में से भी कोई परेशान है, बीमार है, परेशानी में है, डिप्रेशन में है, तो प्लीज़ कोई गलत कदम ना उठाएं और प्रभु से दुआ कीजिए। परमेश्वर आपको चंगा करेगा और एक अच्छी लाइफ देगा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।